नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुमित कुमार आपका अपने YouTube चैनल एक्सलेंस क्लास पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, काफ़ी उस पर आप लोग का रिस्पांस मिला, काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं भी थोड़ा उत्साहित हूं कि आप लोग को और अच्छे से गाइड करूं। और कुछ दोस्तों का ये भी कमेंट आया कि सर थोड़ा सा बेसिक आप बता देते तो अच्छा होता। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा आप लोग को बेसिक की जानकारी दे दी जाए और फिर आगे बढ़े और उसी को कंटिन्यू जैसे हम लोग कल पढ़े थे क्वेश्चन विशेष पे हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको जानेंगे। आजकल सबसे बेस्ट तरीका वही है पढ़ने का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग के पास जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज ये सेशन रखा और ये बहुत छोटी वीडियो होगी। इसमें आप लोग को छोटा छोटा 2 वीडियो आएगा, इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक को जान लेंगे। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री होता है जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड चीज है, ठीक है। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। इसको इसमें ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अगर ये 90 डिग्री हुआ, अगर आप इसको थीटा मानते तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 90 हो गया तो ये दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। इसमें 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। सिंपल। अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु से इस पॉइंट को देखता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखता है, तो उसका आधार क्या होगा, आधार ये होगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखता है तो उसका आधार ये होगा। तो आधार और लंब, ये लंब और ये लंब हो जाता है। तो आधार और लंब ये व्यक्ति के स्थिति पे डिपेंड करता है और चेंज भी होता है। बट ये जो पोजीशन है ये कभी चेंज नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ये क्या होता है, लंब होता है, ये आधार होता है। इसको H से डिनोट करते हैं, इसको P से, स्मॉल p से, इसको B से। हम लोग थेल्स पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, जो h² = p² प्लस b² होता है। क्या होता है, h² = p² प्लस b²। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ध्यान में होगा भी। चलिए कुछ चीज जानते हैं। देखिए, एक राइट एंगल बराबर क्या होता है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और एक 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट। इसको कैसे लिखते हैं, 60 मिनट को 1 डैश दे देते हैं, इसको हम लोग 60 मिनट पढ़ते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। इसको कैसे लिखते हैं, 60 पे डबल डैश दे देते हैं। एक 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन टू 1 डिग्री, यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई। इसको हम लोग अगर डिग्री में चेंज करें तो ये आता है आपको 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के आसपास आता है। इसको किसी दिन हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको रेडियन को पाई में, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं वो आपको हम अवश्य बता देंगे 1 से 2 दिन में। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको 3 पिलर पे बना हुआ। पहला एजम्पशन होता है, दूसरा इसका कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, और तीसरा क्वाड्रेंट होता है। ये तीनों चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ आप अगर समझ लेते हैं तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में आप बेसिक आपके पास ज्ञान हो जाता है। देखिए एजम्पशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको एजम्पशन को जानते क्या होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एजम्पशन मतलब मान के चलिए ये ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी, इसको हम आधार, इसको थीटा मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो इसमें साइन का जो रेशियो होता है, पहले सबसे पहले कितना फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्री का, 6 फंक्शन होता है। कौन कौन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, शेक होता है, कॉसेक होता है, टेन होता है, कॉट होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिए, कितना होता है, 6 फंक्शन होता है। कौन कौन, साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट। ओके, देखिए इसमें साइन का जो आपको रेशियो होता है, अनुपात होता है, ये आपको P बाय एच होता है, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जिसको P बाय एच हम लोग लिख सकते हैं। और इसी में कॉस, कॉस का जो आपको रेशियो होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये एजम्पशन किया गया है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाय एच। इसी तरह हम लोग अगर 10 निकालें तो 10 लंब बाय आधार होता है, 10 थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। क्या होता है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू P बाय B। इसी तरह आपको साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाय P हो जाएगा। कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है, सेक थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, H बाय B। इसी तरह टेन थीटा का विपरीत क्या होता है, उल्टा होता है आपको कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, B बाय P। एक चीज यहां से और हम लोग समझ सकते हैं, अगर मान के चलिए इसमें आप ऐसे डिवाइड कर दिए, इसमें भी ऐसे डिवाइड कर दिए, तो P बाय एच को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और B बाय एच को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। कहने का अर्थ हो गया टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसी तरह इसमें भी ऐसे डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी ऐसे डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, क्या क्या हम लोग पढ़े, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू P बाय B, या फिर आप लोग टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा, या साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा। इसी तरह हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा, या कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक में, 1 बाय सेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, B बाय P, या 1 बाय टेन थीटा, या कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब दूसरा इसका चीज देखते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज क्या होता है, इसको समझते हैं। दोस्तों मेरा ये पहल अगर आप लोग को पसंद आता होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटीज क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय
से हम लोग पढ़े हुए हैं एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर इसको हम सपोज कीजिए पहला रिजल्ट हम लोग करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं एच स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या प्राप्त होगा हमको? अगर एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो जाएगा। तो पी क्या हो जाएगा हमको? हमारे पास क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर 1, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? पी बाय एच का होल स्क्वायर, पी बाय एच का होल स्क्वायर को पी बाय एच को क्या लिख सकते हैं? हम लोग जानते हैं साइन थीटा, और बी बाय एच को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को ये जानते होंगे जो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से एक दो और रिजल्ट निकाल सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछ दे कोई क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बता सकते हो उसको, या फिर आपको कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे, इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, कल भी हम आपको बताए थे, कल भी मैं आपको बताया था माइनस अगर इस साइड जाता इक्वल टू के तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और प्लस को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है। ये चीज़ आप लोग अंडरस्टूड कीजिएगा, ठीक। तो देखिए, अगर इधर इसको साइन स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को अगर यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में बदल जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब अगर मान के चलिए हम इसको डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर कर देते हैं। अगर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, और बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं एच बाय पी क्या होगा, ये आपको कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आपको ये बी बाय पी क्या होता है? बी बाय पी हम लोग पढ़े थे, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है बी बाय पी, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे दो चीज़ और प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या? देखिए, पहला सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को अगर इधर लाते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या फिर आप कॉट स्क्वायर थीटा आपसे पूछे कॉसेक के टर्म में क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अब एक तीसरा चीज है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एच बाय बी हम लोग क्या पढ़े थे? सेक पढ़े थे, सेक, और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब पी बाय क्या पढ़े? पी बाय बी क्या पढ़े थे हम लोग? 10 के फॉर्म में पढ़े थे, 10 का अनुपात था, तो पी बाय बी क्या हो जाएगा? 10, और इसके ऊपर में स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर आपको x बाय वाई अगर ये स्क्वायर है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एस स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, या इस फॉर्म में है तो इसको आप लोग x बाय वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? पी बाय बी 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर के बराबर हो गया, और यहाँ पे प्लस 1 हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। इसी से दो और रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या? एक तो सेक स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा को अगर इधर लाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा
तो टेन स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी तरह अगर एक और रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं, क्या क्या, अगर सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा अगर पूछ दे कोई, सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो दोस्तों मैं जल्द ही अगला वीडियो आपको क्वाड्रेंट से रिलेटेड एक डालूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूज होता है इसका। आज इतना ही रहने देते हैं और ठीक है, अगर पसंद आया होगा सेशन तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बाय।